नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आप लोग की समस्या जो भी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए। मैं जल्द से जल्द आप लोगों को उस समस्या का समाधान लिख करके भेजूंगी और भगवान से कामना करूंगी कि आप लोग की समस्या खत्म भी हो जाए। दोस्तों, हम समस्या खत्म करने वाले नहीं हैं, हम परमेश्वर नहीं हैं, हम भगवान नहीं हैं, लेकिन सिर्फ अपने ज्ञानवर्धन के कारण जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो उपाय लिखे गए हैं, जो हमारे इस कलयुग में मानव द्वारा गलतियां हो जाती हैं और उसका प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है, बस वही प्रभाव को खत्म करने के लिए मैं आप लोग को समाधान बताऊंगी। बाकी आप लोग की समस्या तो भगवान ही हम लोग की समस्या को खत्म करते हैं। तो आज का वीडियो कुछ ऐसा ही है दोस्तों। आप लोगों को खरमास जो कि 1 महीने का लगता है, मकर संक्रांति से पहले और अगहन मास के बाद, इस 1 महीने में आप लोग मेरे पिछले वीडियो से जान चुके होंगे कि इसमें सूर्य देव की उपासना की जाती है। सूर्य और शनि में पिता और पुत्र का रिश्ता है, संबंध है, ये तो आप लोग जानते होंगे। इस महीने में सूर्य की उपासना करके और सूर्य को मना करके मकर संक्रांति के दिन घर लाया जाता है। इसकी बहुत लंबी कहानी है। कहा जाता है कि शनि और सूर्य में क्लेश हो जाने के कारण, झगड़ा हो जाने के कारण सूर्य घर छोड़कर चले गए थे, तो उनको मनाने के कारण वो 1 महीने पूजा पाठ करके और मकर संक्रांति के दिन विधिवत पूजा पाठ करके कहा जाता है कि वो वापस घर आते हैं। तो यही कहानी है। और मैं भी और भी सब कथाएं प्रचलित हैं जो कि मैंने आप लोग को बता रखा है कि सूर्य कैसे अपने 7 घोड़ों घोड़ों की सवारी छोड़ करके और गधों की सवारी करने लगते हैं, क्योंकि 1 साल पूरे चलने के बाद घोड़े थक जाते हैं, इसलिए घास भूसा के लिए उन लोगों को छोड़ देते हैं और गधों की सवारी करते हैं। ये तमाम कथाएं हमारे शास्त्रों में प्रचलित है। कुल मिला जुला के इस महीने में, खरमास मास में 1 महीने क्या क्या कार्य करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए और किस सूर्य भगवान की कैसे उपासना करना आप लोग की बरकत, आप लोग की संकट को खत्म कर सकता है, आप लोग को बरकत करा सकता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। हमारी वीडियो यदि आप लोग को अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से दोस्तों हमको बहुत बल मिलता है। आप लोग ऐसे ही वीडियो देखते हैं, छोड़ देते हैं। बताइए, यदि आपके लायक है तब तो वीडियो आप लोग सुना कीजिए, देखा कीजिए। यदि आपके लायक नहीं है तो क्या देखने से फायदा, और यदि पूरा वीडियो आप देखेंगे नहीं तो फिर हमारी बातों को समझेंगे कैसे। हम उपाय तो सिर्फ 1 या 2 बताते हैं, अपनी बातों को ही तो समझाते हैं आप लोग को गहनता तरीके से। तो आप लोग वीडियो को पहले समझिए, तब आप लोगों को उपाय और आपके अपनी परेशानी के निष्कर्ष भी मिलेगा। दोस्तों, अगहन मास चल रहा है, इसमें कुछ ऐसे कार्य, इसमें शुभ कार्य किए जाते हैं और इसी में ऐसी तैयारियां भी कर लेनी चाहिए जो खरवास में 1 महीने पूरा कोई गलती आपसे ना हो, क्योंकि वो अशुद्ध महीना कहा जाता है। जो प्रारंभ हो रहा है 16 दिसंबर से, 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक कोई भी आप लोग मांगलिक कार्य, शुभ कार्य, यहाँ तक कि यदि पहली बार लड़की का रिश्ता या लड़के के रिश्ते वाले आने वाले भी हैं तो ऐसा कुछ मत आप लोग कीजिएगा, मना कर दीजिएगा और जाइएगा भी मत। ऐसे सब शुभ कार्यों की प्रारंभ नहीं की जाती है। जैसे उसके बाद क्या होता है कि मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि इस 1 महीने में हम क्या क्या तैयारी कर लें। तो मेरी मानिएगा, आप लोग कोई ऐसी तैयारी मत करिएगा जिसका आप लोगों को प्रभाव, दुष्प्रभाव आप लोगों को भुगतना पड़े। इस 1 महीने में कोई ऐसी चीज़, जैसे लड़की लड़के की शादी है तो कोई ऐसा शुभ का सामान जैसे साड़ी, कपड़ा, ज्वेलरी वगैरह कुछ मत खरीदिएगा, यह अमंगलकारी माना जाता है। अब मैं बता दूं कि क्या क्या और नहीं करना चाहिए। देखिए, कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, मुंडन, गृह प्रवेश वगैरह कुछ कार्य ऐसे नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि यदि आप लोग किराए के मकान में भी रहने वाले हैं तो इस मंथ में नहीं जाना चाहिए। किराए के मकान में रहते हो और एक जगह से दूसरी जगह चेंज भी करना हो तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो भी आपके लिए नया घर ही होता है। इसलिए ऐसे सब जगहों पर नए कार्य की शुरुआत इस महीने में नहीं की जाती है। इसी तरह से यदि सुहागिन महिलाएं हैं, कोई ऐसा श्रृंगार का सामग्री या फिर से ज्वेलरी वगैरह बनवाना है तो आप लोग मत बनवाइएगा। अब आप लोग के प्रश्न आएंगे कि हम लोग क्यों नहीं बनवा सकते हैं, क्योंकि कई बार बनवाए होंगे आप लोग। नहीं, सब जैसे कि मंगलसूत्र हुआ, पायल हुआ, बिछुआ हुआ, ये सब चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ सुहाग से जुड़ी हुई है, कोशिश ये भी करना चाहिए कि सिंदूर, बिंदी, नई चूड़ी, महावर नहीं खरीदें इस महीने में और ना यूज करें। पहले से ही अगहन मास में ही आप लोग खरीद लीजिए और उस महीने में आप लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब सुहाग की चीज़ें हैं, हर चीज़ें नई ही होती हैं, इसीलिए नहीं खरीदनी चाहिए। अब आपको बता दूं कि सूर्य भगवान की उपासना कैसे करेंगे आप लोग की। यहाँ मैं आप लोग को सूर्य भगवान का एक बात बताना चाहती हूँ। देखिए दोस्तों, जिनके कुंडली में सूर्य
उच्च राशि में होता है, शुभ प्रभाव देने वाला रहता है, उनका जीवन राजा की तरह मतलब उनका जीवन होता है। वही लोग मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और डीएम, एसपी, बड़े बड़े लोग मतलब कि जिनको समाज में खूब मान प्रतिष्ठा प्राप्त हो, वो आप लोग समझ जाइएगा। मैंने शुरू में ही कहा था कि यदि हमारी वीडियो आप लोग देखते होंगे तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को शास्त्रों की जानकारी ऐसे भी हो जाएगी, कुंडली की जानकारी ऐसे भी हो जाएगी। देखिए, हम कोई उपाय बताते हैं तो आप लोग की ना कुंडली देख रहे हैं, ना आप लोग का घर देख रहे हैं, तो मैं उपाय ऐसे ही बताती हूँ कि ताकि आप लोग की जो परेशानी उस अनुसार आप लोग करें और सटीक आप लोग के जीवन को वो जा करके असर करे। तो सूर्य एक ऐसा ग्रह है जिनका मतलब कि सामान्य जीवन भी चल रहा है, अगर वो करे तो वो जीवन में कभी निंदा और मतलब निम्न कोटि में या फिर से कभी अपमान नहीं झेलेगा। जिनका सूर्य कमजोर होता है वो अच्छी बात भी कहते हैं तो लोग उनको पसंद नहीं करते, समाज में उनको मान सम्मान नहीं मिलता है। अपार धन भी रहता है, एक तो धन नहीं रहता है और जो भी थोड़ा बहुत धन रहता है उससे भी उनको अपमान ही मिलता है, मान सम्मान नहीं मिलता है। सूर्य कमजोर होने का सबसे बड़ा लक्षण ये है कि आपकी बातों को कोई नहीं मानेगा, आपके पुत्र तक आपकी बात का सम्मान नहीं करेंगे, आपकी पत्नी तक सम्मान नहीं करेंगी, मतलब आपकी बातों में वो कांति ही नहीं रहेगी, वो मतलब कि प्रभाव ही नहीं रहेगा कि लोग आपकी बातों को पसंद करें। आपका कारोबार हो या फिर से नौकरी पेशा हो, कभी उन्नति आप नहीं करेंगे। क्या होता है कि सूर्य जब कमजोर होता है तो उन्नति के सारे मार्ग बंद होने लगते हैं और लोगों को अपमान झेलना पड़ता है। इसलिए हमेशा मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि 12 साल की उम्र से ज़्यादा यदि आपके घर कोई भी बच्चा हो तो आप माँ हैं, बाप है, जो भी हो, एक लोटा जल तैयार करके रखिए, क्योंकि आजकल बच्चों का स्कूल सुबह का हो जाता है तो सुबह का ही रहता है और जल्दी जल्दी में बच्चे उठते हैं, नहाते धोते हैं, तैयार होते हैं, चले जाते हैं। तो ये जिम्मेदारी आपकी है क्योंकि उनका अभी जीवन विकासपूर्ण है, मतलब कि विकास की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि क्या करें कि उसके जीवन पे कोई ग्रहण न लगे, कोई आँच न लगे। इसके लिए आप लोग सबको मैं बताती हूँ, पुरुष लोगों को भी, जैसे पुरुष वैसे घर में पूजा पाठ तो कर नहीं पाते हैं जैसे महिलाएं करती हैं, लेकिन सूर्य को एक लोटा जल हर व्यक्ति, हर महिला, हर पुरुष, हर वर्ग के लोगों को देना चाहिए। ये चीज़ आप गांठ बांधिए। ऐसे ऐसे भी लोग हैं कि जो बहुत दिनों से सिर्फ सूर्य को जल दे करके उनका जीवन उज्जवल हुआ है, कोई और पूजा जाप नहीं किए हैं। तो ये मेरी बात आप लोगों से निवेदन है कि सूर्य को जल आप लोग हमेशा दें। यदि नहीं देते होंगे तो कल से ही शुरुआत करके आप लोग एक लोटा जल सूर्य को, फूल ना मिले तो अक्षत और लाल रोरी डाल के ही आप लोग सूर्य को जल जरूर दें। खरवास महीने में सूर्य को खूब पुष्प, अक्षत, रोरी और कुछ गुड़ वगैरह डाल करके सूर्य भगवान को, जो एकदम उगते सूर्य होते हैं मतलब 7 साढ़े 7 के करीब में, उस सूर्य को यदि जल आप लोग दें तो निश्चित रूप से आपका आभा मंडल जो होता है वो, आपकी कांति जो चेहरे की होती है इतनी तेजी से बढ़ेगी कि मात्र 24 दिन बाद आप अपने स्वयं को ही देखेंगे तो आप में बदलाव नजर आएगा, स्वयं के जीवन को देखेंगे तो बदलाव नजर आएगा। खरवास महीने में एक महीने मात्र 24 दिन, महिलाएं डरे नहीं क्योंकि 24 दिन उनके लिए कोई कार्य करना कठिन होता है, लेकिन कर भी सकती हैं यदि आप लोग का जैसे कि उस बीच में पीरियड वगैरह आ जाता है, फिर भी उस दिन को काट करके, क्योंकि हमारे शास्त्रों में उन दिनों को चक्र कहा जाता है, उसको कट करके और आगे गिनती कर सकती हैं। दोनों हाथ ऊपर करके और गायत्री मंत्र, महिलाएं सिर्फ हाथ ऊपर करें, ओम सूर्याय नमः कहें। गायत्री मंत्र महिलाओं को कभी नहीं पढ़ना चाहिए। गायत्री मंत्र इतना शुद्ध होता है कि उसको पढ़ने से आप लोग को नाना प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। तो पुरुष को मैं बताऊंगी क्योंकि ज़्यादातर पुरुष ही घर के मतलब संचालक होते हैं, और पुरुष ये संचालक होते हैं, यदि उनका मान सम्मान समाज में बढ़ा हो तो स्त्री की वैसे ही बढ़ने लगती है। तो आप लोग हाथ दोनों ऊपर करके और गायत्री मंत्र हंसते हुए पढ़िए 24 दिनों तक लगातार। मेरी ये वीडियो यहीं पे है। यदि आप लोग को 24 दिनों के बाद आत्मविश्वास न बढ़ जाए, आप लोग की चेहरे की कांति न बढ़ जाए, आपका जो आभामंडल है वो न बढ़ जाए, तो फिर हमें आप लोग बताइएगा। इतना तेज ये प्रभाव देता है और सूर्य की अपार कृपा आप लोग पे होगी, और सूर्य की कृपा हो गई तो आपकी आर्थिक संकट हो, राजनैतिक संकट हो, ऑफिस हो, कार्यालय हो, कारोबार हो, सब संकटें आपकी खत्म होकर के समाज में यश कीर्ति कमाने लगेंगे दोस्तों।
तो दोस्तों आज की वीडियो यही थी कि सूर्य की पूजा आप लोग विधिवत कीजिए और 1 महीने में ही आपकी किस्मत चमक जाएगी। इसलिए एक काम मत कीजिएगा, यदि उपवास नहीं रहते होंगे तो उपवास मत रहिएगा, क्योंकि इस साल खरमास 2 मास लगा था, इसीलिए इस साल कोई नया काम जब तक समोद जल न जाए शुरू मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी? आप लोग के लिए मैं छोटी-छोटी बातों की जानकारी लेकर के आती हूँ। यदि अच्छी लगती हो तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि समृद्धि की ऐसी ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।